छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बाबू रेवाराम ने अपनी किस रचना में छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख किया है। बाबू रेवाराम हमारे छत्तीसगढ़ के एक साहित्यकार थे। इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ के इतिहास के संदर्भ में भी काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो इन्होंने अपनी किस रचना में इस क्षेत्र के लिए छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, सीजी व्यापम में पूछा है, सीजी पीएससी में पूछा है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर होगा विक्रम विलास। तो विक्रम विलास जो कि बाबू रेवाराम जी की रचना है, इसमें इन्होंने इस क्षेत्र को क्या कहा है, छत्तीसगढ़ कहा है। अगला क्वेश्चन है, सरपंच तथा ये तथा है, माफी चाहूंगा, सरपंच तथा उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा संपादित किया जाएगा। पंचायती राज से काफी सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो कह रहा है कि अगर किसी ग्राम पंचायत का सरपंच और साथ ही साथ उप सरपंच दोनों अनुपस्थित हों, सरपंच और उप सरपंच दोनों अनुपस्थित हों, तब ऐसी स्थिति में ग्राम सभा के बैठक अगर आयोजित होता है तो उस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में कौन बैठक की अध्यक्षता करेगा, कहां की बैठक, तो ग्राम सभा की बैठक, ये भी ध्यान रखेंगे। तो देखिएगा यहां बोल रहा है किसी पंच द्वारा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, कोई पंच जो है अध्यक्षता नहीं करेगा। दूसरा बोल रहा है ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा, ये भी गलत है। ग्राम पंचायत का सचिव कभी भी बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। अगला दिया है ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से सदस्य का चुनाव किया जाएगा, ये बिल्कुल सही कथन है। ग्राम सभा जो बैठक हुई होगी ना, ग्राम सभा की जो बैठक आयोजित हुई होगी, तो वहां जितने भी उपस्थित सदस्य होंगे ग्राम सभा के, तो वो अपने में से सदस्य का चुनाव करेंगे जो कि ग्राम सभा से होगा। ध्यान रखेंगे अगर सरपंच और उप सरपंच अनुपस्थित हो, उस स्थिति में अगर सरपंच अनुपस्थित है और उप सरपंच है तो ऐसी स्थिति में उप सरपंच अध्यक्षता करेगा, लेकिन दोनों ही अनुपस्थित हैं, उस अवस्था में ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से सदस्य का चुनाव किया जाएगा। चौथा बोल रहा है बैठक स्थगित हो जाएगी, नहीं, बैठक होगा। ग्राम सभा की जो बैठकें होती है वो निश्चित अवधि में होना अनिवार्य होता है, चाहे सरपंच और उप सरपंच उपस्थित हो या न हो। ध्यान रखेंगे ग्राम सभा के सदस्य अपने बीच से ही किसी को सदस्य चुनेंगे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित है तो सरपंच पद कौन धारित करेगा। अगर मान लो कि ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, लेकिन जो सरपंच का जो चुनाव है वो किसी कारण से नहीं हो पाया, हो सकता है कि जो व्यक्ति सरपंच पद के लिए उम्मीदवार था उसकी वो जो है चुनाव नहीं लड़ पाया, हो सकता है उसकी डेथ हो गई हो या किसी भी कारण से वह चुनाव नहीं लड़ पाया, जिस कारण से सरपंच का जो पद है वो रिक्त हो गया। अब ऐसी स्थिति में जो दूसरे जो पंच है वो लोग चुन लिए गए, ग्राम पंचायत बन गया लेकिन सरपंच के पद का चुनाव नहीं हो पाया है। तो ऐसी स्थिति में सरपंच पद कौन धारित करेगा, मतलब कि सरपंच, नए सरपंच का चुनाव होगा ना, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, तो तब तक सरपंच पद कौन धारण करेगा ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है उप सरपंच, नहीं, उप सरपंच जो है सरपंच नहीं बनेगा। वयोवृद्ध पंच, ये भी गलत है भाई, वयोवृद्ध पंच नहीं बनेगा। ग्राम सचिव ये नहीं बनेगा, वो ग्राम सचिव है एक तरह का कर्मचारी अधिकारी, उसको हम मान सकते हैं। अगला जो दिया है ना, द ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित पंच, निर्वाचित, माफी चाहूंगा, निर्वाचित, जो ग्राम पंचायत के चुने गए सदस्य हैं वो आपस में अपने किसी पंच को निर्वाचित करेंगे, बाकायदा उसके लिए वोटिंग होगी। वो लोग जो है अपना हाथ खड़ा करके इस तरह से वोटिंग कर सकते हैं और ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित किसी पंच को सरपंच पद को धारित करने का काम सौंपा जा सकता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को, वयोवृद्ध पंच या उप सरपंच सरपंच पद का धारण नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय प्रतीक चिन्ह में कौन सा रंग नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के राजकीय प्रतीक चिन्ह से संबंधित काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा निशान है क्या नहीं है, इस टाइप से, तो उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो आपको रंग बताना है कि राजकीय प्रतीक चिन्ह में कौन सा रंग नहीं है। तो देखिएगा
जो हरा रंग है ना, हरा रंग ये जो है अपना जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ इस तरह से ना गोल है और इसमें ऐसे किले बने हुए, ऐसे ऐसे किले बने हुए हैं, तो ये वाला जो भाग है ना, ऐसे जो 36 किले बने हुए हैं ये हरे रंग में है, ध्यान रखेंगे। तो हरा रंग है। उसके बाद दिया हुआ है नीला। जो नीला रंग है ना, ये जो नीला रंग है वो ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। जो ऊर्जा है ना, जो इस तरह से जो ऊर्जा का बना हुआ है, ऐसे ऐसे ऊर्जा का बना हुआ है, तो वो नीले रंग में है। उसके बाद सुनहरा रंग, ये धान की बालियां, धान की बालियां जो है सुनहरे रंग में रंगी हुई है। अगर पीले रंग की बात करें तो इसमें कोई भी चीज नहीं है, पीला रंग में कुछ भी नहीं है, ध्यान रखेंगे। बीच में जो अशोक स्तंभ है वो लाल रंग में है, अशोक स्तंभ लाल रंग में, धान की बालियां सुनहरे रंग में, ऊर्जा चिन्ह ये है अपना नीले रंग में, और जो ये जो है ना हरे रंग में है, बाहर वाला आवरण जो है हरे रंग में है। और जो नदियां प्रदर्शित की गई है ना, यहाँ बीच में नदियां दिखाया गया है वो तिरंगे वाले कलर में है, तिरंगा वाला रंग में। तो यहाँ पीला रंग नहीं है, ध्यान रखेंगे। टोटल 5 रंग होते हैं। टोटल कितने रंग होते हैं? 5 रंग, हरा, नीला, सुनहरा, उसके बाद वो जो तिरंगा हो गया, लाल हो गया, ये सब टोटल मिलाकर के 5 रंग होते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के राजकीय प्रतीक चिन्ह में। पीला रंग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में साल वन किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में साल वन सबसे ज्यादा कहां मिलता है? बस्तर क्षेत्र में। भाई बस्तर क्षेत्र को साल वन का द्वीप भी बोला जाता है ना, साल वनों का द्वीप। और इसी नाम से एक किताब भी लिखी गई है, साल वनों का द्वीप नाम से। किसने लिखा है? तो सानी, गुलशेर अहमद खां सानी। ये जो है इनका संबंध बस्तर क्षेत्र से रहा है। गुलशेर अहमद खां सानी देश के जाने माने साहित्यकार रह चुके हैं, सानी साहब। तो इन्होंने जो है इस पुस्तक को लिखा है, साल वनों का द्वीप। इसी कारण बस्तर को साल वनों का द्वीप भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के प्रणेता किन्हें माना जाता है? हमारे छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वर्ष 1930 में बहुत सारे जंगल सत्याग्रह हुए। वैसे 1930 के अलावा उसके पहले और उसके बाद में भी काफी सारे सत्याग्रह हुए थे, जंगल सत्याग्रह, लेकिन 1930 में बहुत सारे जंगल सत्याग्रह हुए। यहां आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के प्रणेता, शुरू करने वाले कौन थे? तो उनका नाम याद रखना है आप लोगों को, श्यामलाल सोम। श्यामलाल सोम कौन है भाई? श्यामलाल सोम। तो ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने वर्ष 1922 में वर्ष 1922 में सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह को शुरू किया था। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, ये हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पहला जंगल सत्याग्रह है, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। श्यामलाल सोम ने इसको शुरू किया था, बाद में फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा भी इसमें शामिल हो गए। अगला क्वेश्चन है, राज्य के राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? तो पहाड़ी मैना का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इसका संरक्षण किया जा रहा है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है भाई? बस्तर जिले में है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसी में तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है ना, कांगेर धारा जलप्रपात इसी में, कुटुमसर की गुफा, कैलाश गुफा, सब कुछ जो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। यहीं पर जो है पहाड़ी मैना को संरक्षित किया जा रहा है। वैसे जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, पामेड़ अभ्यारण्य है, भैरमगढ़ अभ्यारण्य है, यहाँ पर भी ये जो पहाड़ी मैना है ये देखा गया है, लेकिन संरक्षित कहाँ किया गया है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। पहाड़ी मैना जो है ना, इसकी खासियत क्या है? ये इंसानों की तरह बोलती है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? छत्तीसगढ़ राज्य के पहले विधानसभा अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। यह काफी पुराना क्वेश्चन है, काफी बार पूछा भी गया है। राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जो हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं। अभी कौन है? अभी के विधानसभा अध्यक्ष हैं डॉक्टर चरण दास महंत। वहीं जो घनश्याम सिंह गुप्त हैं, ये मध्य प्रांत के विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, घनश्याम सिंह गुप्त। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ का प्रथम ताप विद्युत गृह की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? यहां पर स्पेस आना था, माफी चाहूंगा। तो प्रथम ताप विद्युत गृह जो कोरबा में है ना, ताप विद्युत गृह, तो प्रथम ताप विद्युत गृह की स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था, यह आपको बताना है। तो यह सोवियत संघ रूस,
जो रूस था ना पहले, सोवियत संघ रूस, तो उसके सहयोग से ये स्थापित हुआ था। लगभग 1958 में यह स्थापित हुआ था। अभी वर्तमान समय में ये वाला जो इकाई है ना, मतलब जो सबसे पहला जो यूनिट जो लगा था वो अभी बंद हो चुका है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहला वाला जो है बंद हो चुका है। उसके बाद 1966 के आसपास में जो दूसरा ताप विद्युत गृह स्थापित हुआ वह अभी भी चल रहा है। तो ये रूस के सहयोग से बना था। रूस जो है जब हमारा देश आजाद हुआ ना, उस बाद हमारे देश में काफी कुछ जो डेवलपमेंट के कार्य हुए, जो उद्योग वगैरह लगा, उसमें रूस ने काफी हेल्प की। जैसे कि भिलाई स्टील प्लांट, उसको बनाने में भी रूस ने काफी मदद की थी। अगला क्वेश्चन है, बस्तरिया नामक हल्बी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये जो है ना, बस्तरिया नाम से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था बस्तर क्षेत्र में, जो कि हल्बी बोली में प्रकाशित होता था। ये 1984 के आसपास में प्रकाशित होना आरंभ हुआ था। अभी यह प्रकाशित नहीं होता है, ध्यान रखेंगे। 1984 के आसपास में यह प्रकाशित होता था। इसके जो संपादक थे, जो प्रकाशक थे, वो थे लाला जगदलपुरी। लाला जगदलपुरी, ध्यान रखेंगे, लाला जगदलपुरी। केदारनाथ ठाकुर, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है बस्तर भूषण, जो काफी बार पूछा गया, बस्तर भूषण, बस्तर भूषण, ध्यान रखेंगे। सतीश बैनर्जी, ये भी बस्तर से संबंधित थे। इन्होंने दंडकारण्य नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था लगभग 1959 के आसपास में, जो कि हिंदी, अंग्रेजी और हल्बी में प्रकाशित होती थी। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।